सच ही कहा किसी ने। हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी हमारे अपने हैं। जी हाँ, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक महात्मा जी थे जो जंगल में रहते थे और तपस्या में लीन रहते थे। काफ़ी वर्षों से वो प्रभु की भक्ति में लीन थे और उनका रोज का काम था कि सुबह उठते ही वो एक नदी के किनारे सैर पे निकल जाया करते थे। उनको दुनिया में ज़्यादा किसी से कुछ भी लेना देना नहीं था। अपने शिष्यों के बीच में बैठते थे, उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताते थे और अपना पूरा ध्यान जो है प्रभु भक्ति में लगाए रखते थे। एक दिन वो अपने रूटीन को फॉलो कर रहे थे। सुबह हुई तो वो नदी के किनारे टहलने के लिए निकल गए, प्रकृति के बीच में। जब वो नदी के किनारे टहल रहे थे तभी उनकी नज़र एक सफ़ेद कपड़े पहने एक व्यक्ति पे पड़ी जिसके हाथों में एक डायरी थी। चूँकि वो इतने वर्षों से तपस्या में लीन थे तो उनको एक आत्मशक्ति भी थी। उन्हें उस व्यक्ति को पहचानते देर न लगी कि यह तो देवदूत है। वो उसके नज़दीक पहुँचे, उन्होंने उसको प्रणाम किया और उससे कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है। देवदूत ने मुस्करा कर कहा, जी हाँ, आप इतने दिनों से प्रभु भक्ति में हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही आसान सी बात थी। महात्मा जी ने फिर उनसे पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके हाथ में जो ये डायरी है इसमें क्या लिखा है? तो उसने कहा, पहले तो वो मुस्करा दिया, फिर उसने कहा, हाँ, इसमें उन लोगों का नाम लिखा है जो प्रभु को बहुत स्मरण करते हैं। महात्मा जी ने कहा, क्या मैं इस डायरी को देख सकता हूँ? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। महात्मा जी ने वो डायरी ली और पहले पन्ने से पलटना चालू किया और वो पलटते पलटते आखिरी पन्ने तक पहुँच गए। पर ये क्या था? महात्मा जी का नाम तो उसमें था ही नहीं। लेकिन महात्मा जी ने कोई भी इसकी प्रतिक्रिया नहीं की। वह डायरी लौटाई, उनको प्रणाम किया और वो आगे चल गए। अगले दिन जो सुबह हुई उस दिन भी वो अपने रूटीन में लगे रहे। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो अपनी उसी दिनचर्या में, उसी प्रभु भक्ति में लगे रहे और सुबह फिर वॉक करने के लिए चले गए। जब वो नदी के किनारे वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि देवदूत जो है आज फिर सामने की तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके वो आगे बढ़ने लगे। देवदूत ने उनको रोका और कहा, महात्मा जी, आज आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि इस डायरी में क्या लिखा है, ना ही आपने डायरी देखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मुस्करा कर कहा, नहीं, मुझे डायरी नहीं देखनी। तो देवदूत ने कहा, नहीं, आप ये डायरी देख तो लीजिए, आज ये दूसरी डायरी है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कहते हो तो लाओ। और उन्होंने वो डायरी लेके देखी। जैसे ही उन्होंने वो पन्ना पलटा, सबसे पहले सबसे ऊपर उनका ही नाम था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल तो सारी डायरी में मेरा नाम नहीं था, आज इस डायरी में मेरा नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने बिना कुछ कहे ही देवदूत की तरफ ऊपर मुस्करा कर देखा। देवदूत ने भी हल्के से मुस्कराया और कहा, जी हाँ, कल जो डायरी थी वो उन लोगों की थी जो लोग रोज़ प्रभु को याद करते हैं, और आज की डायरी जो है इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें प्रभु याद करते हैं। जी हाँ, कहानी तो बहुत छोटी सी थी। यदि हम अपने जीवन में बिना निरंतरता के साथ प्रभु भक्ति में लीन रहें, प्रभु के नाम में ही अपना जीवन बिताने लगे, हम ये देखेंगे कि हमारे सारे काम तो अच्छे बनने ही लगेंगे। साथ ही साथ हम भी प्रभु के प्रिय हो जाएंगे, और जब हम प्रभु के प्रिय हो जाएंगे तो हमारे जीवन से सारी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि हमें अपने जीवन में आई हुई किसी भी विपत्तियों से विचलित नहीं होना है। हो सकता पहली बार में जैसे देवदूत ने उनकी परीक्षा ली और डायरी दिखाई, उनका नाम नहीं था, वैसे ही हमारे जीवन में भी हो। इसीलिए आप भी धैर्य के साथ प्रभु के निर्णय को स्वीकारिए और देखिए कि आपके लिए उन्होंने जो भी चुना है वो अच्छे से अच्छा चुना है। बस उनके हर निर्णय को आपको स्वीकार करना है और उस अच्छे पल का इंतज़ार करना है जिसे प्रभु ने आपके लिए सुरक्षित रखा है। जी हाँ, फिर आपसे अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, रोज़ उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें और शाम तक, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, आप अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। देखेंगे आपका जीवन यूं ही सुधरने लगेगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।